हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। और इंग्लिश की आज हम क्लास लेकर आ चुके हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं हमारी वीडियो का और आप सोच रहे होंगे कि सर सैटरडे है, सैटरडे को अंग्रेजी की क्लासेस चलती हैं, तो इंग्लिश में आज आप क्या पढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोज के पहले चैप्टर जो है द लास्ट लेसन, इसका हम बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो याद रखेंगे जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहूंगा 100% आपको यही जो हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं इन्हीं को तैयार करना है। इसके बाहर आपको तैयार करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। आप वीडियो देख रहे हैं बेशक बहुत ही अच्छी बात है, बट मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, सीखेंगे, समझते हुए चलेंगे तो आगे अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे क्लास 12th इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला द लास्ट लेसन। इसके हम VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर ये तो एक आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर क्या पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं प्लस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट और लॉन्ग यही दो टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लॉन्ग टाइप भी जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक और आवश्यक जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपको वीडियो को अंत तक आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, हम अपने आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को समझेंगे जी। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। सिंपल सा यहाँ पे कहा गया है, व्हाट मतलब होता है क्या। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट डिड एम हेमेल से, एम हेमेल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब जो फ्रांस भाषा है उसके बारे में एम हेमेल जो एक टीचर हैं उन्होंने क्या कहा है ये हमें बताना है। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको शायद नहीं पता, हो सकता है आपको ना पता हो एम हेमेल कौन है, फ्रेंच लैंग्वेज की बात कहाँ से हो रही है। तो ये सब अगर नहीं पता तो एक रिक्वेस्ट है कि आप तो अभी वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर जो हम करा रहे हैं समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप वीडियो ये देख लीजिएगा उसके बाद द लास्ट लेसन समरी इस तरीके से आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। आप हिंदी में समरी इस कहानी को केवल सुन लेंगे ना कि द लास्ट लेसन किस पर है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्या है, पर यहाँ पे क्वेश्चन पहला कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब एम हेमेल एक टीचर हैं, वो उन्होंने फ्रांस जो लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में, फ्रांस की जो भाषा है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा। तो यहाँ पे हमने उत्तर क्या लिखा है, उत्तर आप ध्यान से समझेंगे। लिखा है हमने कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे कह रहा है ही कॉल्ड, मतलब उन्होंने कहा है कि फ्रेंच जो फ्रांस भाषा है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये क्या है, बहुत मतलब अति सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में। मतलब फ्रांस जो भाषा है ये पूरे संसार में क्या है, सबसे सुंदर क्या है भाषा है, फ्रेंच भाषा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं ही सेड, मतलब वे कहते हैं डेट की इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, मतलब क्या है कि यह एक क्या है, क्लियरेस्ट मतलब साफ सुथरी, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल मतलब होता है तार्किक भाषा, ठीक है ना। तो मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच भाषा है वो स्पष्ट और तार्किक भाषा है, स्पष्ट और क्या है, लॉजिकल भाषा है, तार्किक लैंग्वेज है, तार्किक भाषा है। तो ये था जी आपका जो हमने कह दिया, ये आपका एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था जिसको हमने बता दिया। मैं आपको बता दूं ये कितने नंबर में पूछा जाएगा, ये आपको 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 4 नंबर, इतना ही केवल लिखना है। आपको कहता है कि अधिक से अधिक आपको 30 शब्दों में लिखना है, तो 20 से 30 शब्दों के अंदर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम
ऐसे अगर देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो देखिए 20 से 30 वर्डों के बीच में आप लिख देंगे, आपको 4 नंबर फुल मिल जाएंगे। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। ये आपके लिए मैं कह सकता हूँ VBI ये क्वेश्चन है जी। तो इन सभी को आपको हल्के में नहीं लेना है, सभी को नोट डाउन करते हुए एक सफ़ेद पन्ने में, या आपने जो मैंने कहा था पहले ही कि आप कॉपी अपना बना लीजिएगा, तो अगर आप बनाए होंगे तो उसमें नोट डाउन करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट चलिए जी ले लीजिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या हो गया भैया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी चलिए ठीक है। नेक्स्ट अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देखिए यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड एक समाचार पत्र होता है, सॉरी समाचार बोर्ड होता है, जिस पर कोई भी समाचार जो कोई भी आता है ना। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहानी बता दूं। देखिए एक हमारा फ्रेंच है, ठीक है ना, फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध होता है, जिसमें जर्मनी जो है ना तो वो जीत जाता है। तो वो अब आदेश भिजवाता है जो फ्रांस तक, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ कि ये है फ्रांस और ये है हमारा जर्मनी। अब इन दोनों के बीच युद्ध होता है, तो जो फ्रांस है ये हार जाता है और जर्मनी है ये जीत जाता है। अब जर्मनी क्या है, आदेश भिजवाता है फ्रांस में, और ये कहता है वही बुलेटिन बोर्ड पर अब उसको समाचार पत्र को, न्यूज को लिखा जाता है। यहाँ पे जर्मनी से संदेश ये आया होता है कि जो फ्रांस भाषा है, अब फ्रांस जो हमारे फ्रांस देश है तो इसमें फ्रांस भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच। तो यहाँ पे जो फ्रांस भाषा है ना, कहता है जर्मनी कि अब यहाँ पे फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगा, अब यहाँ पर भी जर्मनी पढ़ाया जाएगा, जर्मनी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। यही बात है। तो बुलेटिन बोर्ड पर यहाँ पे कह रहा है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या पुटअप किया गया था, क्या लिखा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमने लिखा हुआ है कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ठीक है ना, मतलब बर्लिन से आदेश आया था, ठीक है ना। बर्लिन से क्या आया था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है ना, तो बर्लिन यहाँ पे कह रहा है एन ऑर्डर फॉर बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब बर्लिन के आदेश पर क्या किया था, बुलेटिन बोर्ड पर पुटअप किया गया था, लिखा गया था। क्या लिखा गया था, इट्स दैट डेट, उसमें लिखा गया था, मतलब कहा गया था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेंस एंड लॉरेंस। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसमें बुलेटिन बोर्ड पे ये लिखा गया था कि ओनली जो जर्मन है, जर्मन भाषा है, वुड बी टॉट, मतलब केवल जर्मन भाषा ही क्या किया जाता है, टॉट मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है ना। तो पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल, स्कूलों में, मतलब स्कूलों में ओनली जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा ऑफ एलेंस और लॉरेंस। मतलब जो लोरेन और एलेंस के स्कूल है ना, उसमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाए जाएंगे। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं कि द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पढ़ाई जो अभी जो मतलब सिखाया जा रहा है ना फ्रेंच, मतलब फ्रांस भाषा जो पढ़ाई जा रही है, हैड टू बी स्टॉपेड, उसको स्थगित किया जाता है, इसको रोक दिया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब जो फ्रेंच जो भाषा है उसको अब नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको अब जर्मन भाषा सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। स्कूल का यहाँ पे नाम दिया है एलेंस और लॉरेंस, ठीक है ना। इन स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया कि बुलेटिन बोर्ड पर यही लिखा गया था कि जर्मन से आदेश आया था कि अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाया जाएगा फ्रांस में। ये बातें हैं जी, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब ऐसा जानते हैं वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि किसी भी देश पर अधिकार अगर आपको करना है, किसी भी देश को अगर कोई दूसरा देश कंट्रोल करना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपनी क्या करेगा, वहाँ पर जो भाषा है ना, भाषा इसकी क्या करेगा, वहाँ पे स्थापित करेगा।
जैसे अंग्रेज भी हमारे देश में आए थे ना, तो वो अंग्रेजी के ज़्यादा वो करने लगे, अंग्रेजी वो लोगों को सिखाने लगे, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी को वो सब समाप्त करके अंग्रेजी सिखाने लगे, ठीक है। तो ये बात होती है कि अगर किसी भी देश पर अधिकार करना होता है तो सबसे पहले भाषा वहाँ पर सीखना पड़ता है या सिखाया जाता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड व्हाई। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि होम मतलब होम डिड एम हेमल ने किसको, यहाँ पे होम डिड एम हेमल ब्लेम मतलब एम हेमल ने किसको ब्लेम किया है, दोषी ठहराया है फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी। मतलब जो बच्चे हैं ना वो पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा करने के लिए एम हेमल ने किसको क्या कहा है, दोषी ठहराया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एम हेमल सेड ए पेरेंट, मतलब एम हेमल ने किसको, एम हेमल कहते हैं कि एम हेमल ने कहा है क्या, पेरेंट्स जो माता पिता हैं, स्टूडेंट्स हैं जो विद्यार्थी हैं, एंड ही हिमसेल्फ और उन्होंने स्वयं को वेयर रॉन्ग। मतलब एम हेमल ने माता पिता, स्टूडेंट और जो खुद को उन्होंने दोषी ठहराया है। पेरेंट्स से सेंट चिल्ड्रेन टू वर्क, जो माता पिता है वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, मतलब कार्य करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है ना। द स्टूडेंट डिड नॉट केयर, और जो स्टूडेंट है ना वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। एंड ही आल्सो गेव हॉलीडे, अब वो बीच बीच में क्या कर लेता है, वो छुट्टियां भी ले लेता है, हॉलीडे भी ले लेता है। दैट इज वाई, मतलब इसी कारण नो वन लर्न फ्रेंच प्रोपरली, मतलब उसी कारण, मतलब इसी कारण क्या है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो फ्रेंच जो भाषा है उसको अच्छे तरीके से सीख सके। ये थर्ड फॉर्म है जी, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सीख सके। तो इसके लिए किसको दोषी ठहराए हैं, पेरेंट को, स्टूडेंट को और अपने आप को भी उन्होंने दोषी ठहराया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, ठीक है ना। इन्वर्टर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा लाइटिंग हो सकता है कम आ रहा होगा, बट कोई नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट लेसन द नेम द कंट्री हु वेयर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पे कह रहा है इन द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन ये जो चैप्टर है, नेम ऑफ कंट्रीज हु वेयर फाइटिंग, मतलब उन देशों का नाम बताए जिनके बीच फाइटिंग हो रहा था, युद्ध हो रहा था। द लास्ट लेसन में किस देशों के बीच क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड पर जो कंटेंट है, ठीक है ना, जो सामग्री है उसका वर्णन कीजिए कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। तो यहाँ पे हम बता दें सबसे पहले युद्ध किस में हुआ था, तो द कंट्रीज फाइटिंग वेयर फ्रेंच और पुर्सिया, जिसे हम जर्मनी कहते हैं नॉर्मली। तो जो कंट्री थी किनके बीच, जो मतलब फ्रांस और जर्मनी देशों के बीच क्या हो रही थी, फाइटिंग, मतलब युद्ध हो रही थी, ठीक है ना। अगला कह रहा है द बुलेटिन बोर्ड हैड न्यूज, मतलब बुलेटिन बोर्ड हैड न्यूज अबाउट द लास्ट बैटल्स, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर क्या आया था, बुलेटिन बोर्ड पर एक न्यूज, लास्ट मतलब अंतिम न्यूज आया था, ठीक है ना। ऑर्डर फॉर बर्लिन, बर्लिन से क्या आया था, मतलब सिंपल सा कहें तो बुलेटिन बोर्ड पर, यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पर क्या आया था, लास्ट बैटल, मतलब अंतिम जो बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज लिखा गया था ना, ऑर्डर फॉर बर्लिन, ठीक है ना। इस आंसर को मैं थोड़ा सा एक बार चेक करना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्या कुछ, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, हाँ सही तो है, यहाँ पे कह रहा है कि द बुलेटिन बोर्ड हैज न्यूज अबाउट द लास्ट बैटल्स,
मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बुलेटिन बोर्ड पर लास्ट बैटल्स का क्या किया गया था, लास्ट बैटल के लिए न्यूज आया था, समाचार लिखा गया था। ऑर्डर फॉर बर्लिन, मतलब बर्लिन से जो आदेश आया था उसी को बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था। एंड टू टीच जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलेंस एंड लॉरेंस, मतलब ये है हमारा कि बुलेटिन बोर्ड पर जो न है लास्ट बैटल्स, मतलब ये हम कह सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड पर जो समाचार लिखा गया था युद्ध के हारने का, वो कहाँ से आया था, ऑर्डर फॉर बर्लिन से आया था। टू टीच जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलेंस और लॉरेंस, मतलब अब ये उस पर लिखा गया था कि जो पढ़ाई होगी वो ओनली जर्मन भाषा की होगी इन द स्कूल, स्कूलों में। कौन से स्कूल, एलेंस और लॉरेंस की स्कूलों में, ठीक है ना। अगला कह रहा है द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी डिसकंटिन्यूड, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूड है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो टीचिंग है ना फ्रेंच की, जो फ्रेंच भाषा की जो पढ़ाई हो रही है उसको अब डिसकंटिन्यूड किया जाता है, उसको अब स्थगित किया जाता है, रोका जाता है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, एक दो बार पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। केवल यहाँ पे यही बात हमसे कहा गया है, नॉर्मल समझ लें कि जो कंट्री किसके किसके बीच युद्ध हो रहा था, फ्रेंच और जो जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था। जो बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज आया था, सबसे पहला न्यूज आया था लास्ट बैटल, मतलब युद्ध हार गया है, जो फ्रांस है युद्ध हार गया है, ये एक आया है। दूसरी बात ये आया है कि जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, जो एलेंस और लॉरेंस की स्कूलें हैं। उसके बाद टीचिंग फॉर फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको अब स्थगित किया जाएगा, अब वो नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, अगर बीच से वीडियो कट जाता है तो मैं कोशिश करूंगा, देखूंगा। व्हाट हैपन व्हेन चर्च क्लॉक स्टॉक 12, मतलब यहाँ पे कह रहा है व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हेन, जब चर्च क्लॉक, मतलब चर्च की जो घड़ी है उसमें क्या हुआ, स्ट्रंक 12, मतलब 12 बजा। जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तो उस समय क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखा गया है व्हेन, जब चर्च क्लॉक स्ट्रंक 12, जब चर्च की घड़ी में क्या 12 बजा, जब 12 बजा तो क्या हुआ, द स्कूल एंड, जो स्कूल का समय होता है वो समाप्त हो गया, छुट्टी, मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई, ठीक है। एम हेमेल स्टूड लुक्ड वेरी सैड, एम हेमेल उठे, ठीक है ना, एम हेमेल उठे और लुक्ड वेरी सैड, वो बहुत ही उदास लग रहे थे। एंड रॉट, और उन्होंने लिखा, जो बोर्ड है उस पर लिखा, क्या लिखा, विव ला फ्रांस, मतलब विव ला फ्रांस लिखा ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर उन्होंने क्या लिखा, विव ला फ्रांस लिखा। इसका मतलब क्या है, इट्स मीन, इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब जिंदाबाद, या हम कह सकते हैं कि जिंदाबाद क्या है, फ्रांस, ठीक है ना, ये इसका यही मतलब होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई जी, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, सबको याद कर लीजिएगा, मैं यही कहूंगा। अंतिम हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है कभी भी इन्वर्टेड डिस्चार्ज हो जाए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये आपसे 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम पाठ के घोषणा से, अंतिम पाठ के घोषणा से कैसे फ्रेंच इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ, ठीक है ना। तो लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट से, घोषणा से कैसे जो फ्रेंच है वो इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ, ये हमें जानना है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन स्टॉक्ड एंड सैडनेड द पीपल ऑफ एलेंस, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन, मतलब अंतिम जो फ्रेंच पाठ्य है उसके घोषणा से क्या हुआ, सभी क्या हो गए, जो एलेंस मतलब गांव के सभी जो लोग थे ना वो शॉक्ड हो गए, मतलब अचंभित हो गए, और सैडनेस मतलब उदास हो गए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं दे रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंस देयर लैंग्वेज वाज,
और उनको रियलाइज हुआ, उनको महसूस हुआ कि इम्पोर्टेंस, हाउ इम्पोर्टेंट देयर लैंग्वेज वाज, मतलब उनको एहसास हुआ लैंग्वेज मतलब भाषा के महत्व के बारे में, मतलब उनको एहसास हुआ। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है बट, लेकिन इट वॉज टू लेट, परंतु बहुत ही देर हो चुका था। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इवन द टीचर, मतलब जो विद्यार्थी हैं, जो माता पिता हैं और इवन सभी टीचर जो हैं और एम हेमेल, और जो एम हेमेल जो टीचर हैं, फील्ट गिल्टी, वो क्या अपने आप को दोषी महसूस करते हैं फॉर नॉट वेलिंग फ्रेंच अर्लिंग, मतलब फ्रेंच जो भाषा है स्टूडेंटों को नहीं सिखाने, जल्दी से नहीं सिखाने के लिए, जो क्या है सभी स्टूडेंट भी, माता पिता भी और सभी टीचर भी अपने आप को दोषी ठहराते हैं, दोषी मानते हैं। फिर से कह रहा है कि एम हेमेल बिकम वेरी इमोशनल, और एम हेमेल है वो बहुत ही भावुक दिखाई देते हैं। एंड थॉट विथ फुल हार्ट्स, और वो पूरे हृदय से, पूरे दिल से वो क्या करते हैं, जो द लास्ट लेसन चैप्टर है इसको पढ़ाते हैं। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं एवरी वन लिसनिंग केयरफुली, प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो सब कोई, ठीक है ना, माता पिता, पेरेंट्स, सब कोई आसान ध्यान पूर्वक ये पाठ्य को सुनते हैं। फिर से कह रहा है द क्लासरूम बिकम वेरी क्विट, जो क्लासरूम है ना वो पूरी तरीके से शांत महसूस हो रहा था, एंड सीरियस, और सीरियस महसूस हो रहा था, मतलब पूरा क्लासरूम शांत था और सीरियस था। ठीक है ना। पीपल फेल्ट प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, और जो लोग थे ना वो जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, उससे क्या हो रहे थे, उसको प्राउड महसूस कर रहे थे, उसको उससे गौरवशाली महसूस कर रहे थे, अपने भाषा से वो गौरवशाली महसूस कर रहे थे। एंड और वांटेड टू रिमेंबर इट्स, और उसको वो हमेशा याद रखना चाहते थे। इट इवन इफ दे कुड नॉट लर्न इट्स एनी मोर, भले ही वो कुछ अधिक और ना जान पाए, बट जितना जानते हैं उसको वो क्या करना चाहते थे, उसको सुरक्षित याद करना चाहते थे। तो ये था जी हमारा एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 7 नंबर में पूछे जाते हैं। एक बार और जो भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले लीजिए, ले लिए ना। चलिए, तो आज के लिए दोस्त हम इतना ही रहने देते हैं। अदरवाइज मैं जानता हूं कि मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का प्रयास किया है, बट मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है, मेरा आधा फोकस तो इन्वर्टर पर है। बट फिर भी अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ये तो पहला चैप्टर है, फिर इसी तरीके से सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सब हम लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का, जाइए वहाँ पे क्लिक करके पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।